Good morning, all of you. How are you all, students? I hope you all are fine, बेटा. अब हम आपको पढ़ाते हैं चैप्टर नंबर 17 हिंदी घर का ताला. प्रस्तुत कहानी में कछुए और खरगोश के माध्यम से यह बताया गया है कि शक करने वाला व्यक्ति खुद तो परेशान रहता है और दूसरों को भी परेशान करता है. जो बेटा दूसरों पर शक करता है, डाउट करता है, वो हमेशा परेशान ही रहता है. मोलू खरगोश और भोलू कछुआ बचपन के मित्र थे. दोनों ही बचपन के मित्र थे. भले ही दोनों में कई बातों पर खूब बहस होती थी, लेकिन उनकी मित्रता पक्की थी. दोनों इकट्ठे घूमने जाते, इकट्ठे खाते पीते, खेलते कूदते और गप्पे मारते थे. एक दिन दोनों जंगल में सबसे बढ़िया होटल में खाना खाने पहुंच गए. उन्होंने खाने का ऑर्डर भी दिया. तभी भोलू को अचानक ध्यान आया कि वह घर का ताला लगाना भूल गए हैं. उसे चिंकू बंदर का भी ध्यान हो आया. चिंकू चोरियां करने के लिए मशहूर था. भोलू ने मोलू को घर का ताला लगा आने को कहा. वह बोला, यदि मैं जाऊंगा तो पूरा 1 घंटा लग जाएगा. तुम्हें तो पता है मैं कितना धीरे चलता हूँ. तो उसने कहा कि एक काम करो, तुम ही मेरे घर का ताला लगा आओ. मोलू ने ताना मारते कहा, चलते चलते तुम तो धीरे हो मगर खाते बहुत तेज हो. भोलू ने मोलू की शंका दूर करते हुए कहा, मैं तुम्हारे आने तक कुछ नहीं खाऊंगा, जाओ. मोलू थोड़ा आश्वस्त हुआ और वह घर का ताला लगाने निकल पड़ा. 10-15 मिनट बीत गए. तब तक उनका खाना मेज पर लग चुका था. गर्मा गर्म चाउमीन और पिज्जा की महक से भोलू के मुंह से लार टपकने लगी, पर उसने अपने वचन को याद कर सब्र से बैठा रहा. 20 मिनट और बीत गए. अब तक चाउमीन पिज्जा ठंडे हो चुके थे. इस दौरान वेटर कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम भी देकर जा चुका था. कोल्ड ड्रिंक चाय होती जा रही थी और आइसक्रीम दूध. मोलू ने फिर भी कुछ नहीं खाया. लगभग 1 घंटा बीत गया. मोलू लौटकर आया. आइसक्रीम बिल्कुल पिघल चुकी थी. चाउमीन और पिज्जा ठंडे होकर जम चुके थे. पानी पीकर भोलू का पेट फूल चुका था. दूसरे पशु पक्षी खाकर अपने घर जा चुके थे. होटल में अकेला ग्राहक बचा था भोलू. अब तो भोलू का भूख के मारे भी बुरा हाल था और दूसरा होटल वाले को जो होटल था वो भी बंद करना चाह रहे थे. उन्हें शबरू इंस्पेक्टर की सख्त हिदायत थी कि रात 9 बजे तक होटल बंद हो जाना चाहिए. भोलू परेशान था. परेशानी के चलते उसने खाना खाने का निर्णय लिया. उसने पिज्जा उठाया और ये लो. मोलू खिड़की से कूदा और उत्तेजित होकर बोला, मुझे पहले ही शक था कि जब मैं जाऊंगा तो तुम पीछे से खाना खाना शुरू कर दोगे, इसलिए मैं गया ही नहीं और खिड़की के पीछे छिपकर तुम्हें देख रहा था. यह सुनकर भोलू ने माथा पीट लिया. वह बोला, तुमने दौड़ में मुझसे हार कर यह तो सीख लिया कि घमंडी का सिर नीचा होता है, लेकिन तुमने यह नहीं सीखा कि शक करने वाला न केवल खुद परेशान रहता है बल्कि दूसरों को भी परेशान करता है. ना वह किसी का सच्चा दोस्त बन सकता और ना ही ना उसका कोई सच्चा दोस्त बनता और ना उसे कोई मिलता. यदि तुम मुझ पर शक न करते तो हम दोनों खाने का भरपूर आनंद लेते. तुमने अपने साथ साथ मेरा भी मजाक किरकिरा कर दिया. अब तो ना मैं घर जाऊंगा और न ही तुम्हारे साथ रहूंगा. तब से कछुए और खरगोश की दोस्ती टूट गई और वह जंगल की बजाय जल में रहने लगा. यह थी कहानी कछुए और खरगोश की, जिसके माध्यम से हमें ये बताया जा रहा है कि जो शक करने वाला व्यक्ति है वो खुद तो परेशान रहता है और दूसरे को भी बहुत परेशान रखता है. जो भी उसके जीवन के लोग होते हैं आसपास के, वो सब बहुत दुखी और परेशान रहते हैं. इसलिए हमेशा बेटा हमें अपने माइंड को क्लियर रखना चाहिए और किसी पे फालतू का डाउट शक वक नहीं करना चाहिए. तो ये थी हमारी कहानी घर का ताला, जो कि यहाँ पर ख़त्म होती है. अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद अ न्यू चैप्टर. तब तक के लिए बाय बाय. हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स.